नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज संवाद में एक और एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ भारत और अमेरिका को संबंधों को नहीं बल्कि पूरे विश्व पे जो है उसका असर पड़ेगा। और हाल ही में मतलब हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई। एक तरफ हैंडशेक और दोस्ती की बातें हुई तो दूसरी तरफ नए टैरिफ्स और डिपोर्टेशन के मामले की बात हुई। इस मुलाकात के पीछे क्या छुपा है? क्या भारत को कुछ हासिल हुआ है या सिर्फ अमेरिका की जीत हुई थी? और ट्रंप के नए रेसिप्रोकल टैरिफ्स का असर क्या होगा? क्या ट्रंप ने मोदी जी की का मतलब बेसिकली अपमान किया है? डिपोर्टेशन की इनह्यूमन कंडीशंस और ट्रंप की ग्लोबल पॉलिसीज का जो ग्लोबल मतलब जैसे विश्व पर क्या असर पड़ेगा? ये पॉलिसी सिर्फ भारत अमेरिका के संबंधों की को नहीं बल्कि पूरे विश्व को की मतलब राजनीति को एक्चुअली प्रभावित करती है। ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से दुनिया का भविष्य कहाँ जा रहा है ये तो भगवान ही जाने। क्या ग्लोबल ऑर्डर अपने अस्तित्व का संकट से जूझ रहा है? आइए इसी इन्हीं सभी प्रश्नों पे बातचीत करते हैं और इनका जवाब ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं आज का संवाद। तो देखिए ट्रम्प और मोदी 13th को मिले अभी 13th तो और मतलब जो जितनी सारी स्पेकुलेशन और मतलब फिंगर पॉइंटिंग प्रॉब्लम एरिया पे बहुत सारी इंडिया में भी यूएस में भी, तो उन सबको थोड़ा सा ना साइडलाइन करते हुए उनका एजेंडा था। और जो प्राइमरी इन्होंने फोकस तो किया ट्रेड और डिफेंस पे, तो उनके डिस्कशन का फोकस तो यही था। और यूएस का जो इंटरेस्ट है कि वो कहते हैं कि जो टॉक हुई, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी जो टॉक हुई वो कहते हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो उसको हमें रिड्यूस करना है। एंड यूएस के पॉइंट से बड़ा वैलिड एजेंडा है वो। और मेरे ख्याल से दोनों कंट्री के एजेंडा अचीव हुए। और चलिए हम आइए डिटेल में बात करते हैं इस पे। तो शालिन, मोदी और ट्रम्प की मुलाकात एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्चुअली मीटिंग थी उस हिसाब से लेकर ट्रेड तक मतलब कई बड़े मुद्दों पर बात हुई है। मिशन 500 के तहत दोनों देश 2030 तक अपनी जो ट्रेड है उसको $500 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। इसके अलावा डिफेंस पार्टनरशिप को अगले 10 सालों के लिए मतलब रिन्यू करना चाहते हैं कि एक ये इसकी भी बात हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब भारत के लिए हित में है? क्या सिर्फ अमेरिका का फायदा है इसमें? क्योंकि अगर वो देखें तो उन्होंने F-35 भी देने की बात करी है, बट खुद मस्क ने बोला है कि ये बेकार के जेट्स हैं, बहुत महंगे हैं। $110 मिलियन का एक जेट आता है और उसको ऑपरेट करने के लिए भी बहुत मतलब पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या वो भारत के हित में रहेगा उसको लेने में? तो ये सब मतलब देखना पड़ेगा भारत को कि कैसा रहता है। इलॉन मस्क इज नॉट द डिफेंस एक्सपर्ट, तो मैं उनके स्टेटमेंट को पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेता हूँ, दो ही इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मैं इसको नहीं करूंगा। आई विल लुक इनटू कि जो भी कंट्री F-35 जेट्स खरीदने की बात करता है वो उसके डिफेंस एक्सपर्ट होंगे, उसको एसेस करेगा उनकी नीड को फिट होता है या नहीं होता, उस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें तो हम्म, ट्रंप ने इस मुलाकात पे से पहले ही मतलब नए टैरिफ्स लगाने की धमकी दी थी। मोदी जी के लिए एक डिप्लोमेटिक सेटबैक नहीं है? देखिए अब जब बायलैटरल टॉक्स होती हैं रमेश, राइट, तो दोनों पार्टी को देखना होता है, राइट। अगर आप देखो अभी एक आस्पेक्ट ये भी देखो तो ट्रम्प ने हमेशा इंडिया को टैरिफ किंग बोला है और कहा है कि नो रेसिप्रोकल टैरिफ से व्हाइट हाउस का जो पॉलिसी है ना वो उसको व्हाइट नॉइज, ट्रम्प कुछ नए नए शब्द यूज कर देते हैं, व्हाइट नॉइज की तरह लोग उसको बोलेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि
इसका इम्पैक्ट क्या होगा? 3 to 3.5 एक्सपोर्ट डिक्लाइन तक लिमिटेड होगा। और रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, पहले ये समझने की बात है ना। देखो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है कि अगर इंडिया यूएस पे X% ऑफ एक्सपोर्ट में टैरिफ लगाता है तो यूएस भी X% लगाएगा। दैट्स रेसिप्रोकल टैरिफ। प्रॉब्लम ये है कि एक तो इतनी गरीबी है तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर जनता ना। अब तुम देखो कि अब इंपोर्ट जो है इंडिया के लिमिटेड है ना, फॉरेन करेंसी। और तुम उसको अगर हार्ली डेविडसन वगैरह के टाइप की चीज़ें अगर तुम इंपोर्ट करना चाहोगे तो वो क्या मतलब उसका ट्रांजैक्शन, मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शन तो जाती है ना उसके, होता है। और उससे फॉरेन मुद्रा जाती है। तो इंडिया की लिमिटेड जो फॉरेन मुद्रा है उसको वो काम नहीं आती है इंडिया के लिए। तो ये भी लोगों को समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है एक बहुत गरीब राष्ट्र है उस हिसाब से। और उनको अपने गरीब जनता की जो है करना पड़ेगा उनको देखभाल। क्योंकि हार्ली डेविडसन और ये टेस्ला वेस्ला कुछ ही लिमिटेड लोग ले सकते हैं। बट उसकी वैल्यू कितनी, सोचो कितने बिलियन डॉलर्स जो है इंडिया को खर्च करने पड़ेंगे उसके फॉरेन एक्सचेंज पे। तो ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ट्रम्प नहीं समझ रहे हैं। और ये भी भारत के लिए मतलब आई थिंक भारत भी चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि नए ट्रेड रूट्स और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो उस पर भी वो फोकस करेगा जो इस इम्पैक्ट को मिटिगेट करेगा। लेकिन ये जरूर सोचना वाली बात है कि क्या मोदी ट्रम्प रिश्ता एक ट्रांजैक्शनल लेवल पर है कि ही सीमित है, कि मतलब उनका और भाई मतलब गहरा रिश्ता है जो ये सब जो है मतलब शुरू का जो ब्लस्टर है उसको छोड़ के वो आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रमेश, ये सब इमोशनल स्टॉक हैं, सॉरी टू से। कोई भी एक कंट्री जो है, इंडिया में गरीबी है, गरीबी पॉपुलेशन कितनी है, वो देख के टैरिफ नहीं डिसाइड करता, नंबर वन। राइट। और इसको समझने की बात है। और इंडिया गरीब कहाँ से है देश, ये भी एक अरे क्वेश्चन उठता 80 करोड़ लोगों है। को तुम खाना खिला रहे हो तो अस्सी लोग करोड़ गरीब नहीं लोग है? को अरे 80 करोड़ लोग को आप खाना खिला रहे हो, चाहे 100 करोड़ को खाना खिला रहे हो, वो इंडिया की प्रॉब्लम। नहीं नहीं, आप मैं रशिया कह से रहा हूँ डील कि करते हो, यूएस से डील, उनको क्या मतलब है यार? ये सब इमोशनल टॉक्स हैं। ये जो है इंडिया के अपोजिशन लीडर बात करते हैं, और इंडिया में जो है जो कुछ जिसको कहते हैं ना कम्युनिस्ट फंडेड, जो आजकल प्रेस कल्चर जो चला है, वो लोग बात करते हैं। आई डोंट गो लिसन टू दैट। तो जब दो कंट्री का बायलैटरल टॉक होता है, उसमें कंट्री का जो भी ट्रेड मामला होता है वो, और यूएस से हो, चाहे रशिया से हो, चाहे चाइना से हो, आज की डेट में तीन मेन बड़े पावर हब है, राइट। तो वो अगर इंडिया से बात करेंगे तो वो इंडिया की 80 करोड़ की पॉपुलेशन को नहीं देख के बात करेंगे कि दिल्ली में उनको फ्री 2500 रुपए पर मंथ देने पड़ते हैं। नहीं, मेरे तुम जो है बेसिकली क्या है कि देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया टैरिफ किंग है। इवन इंडियंस पे भी जो है ये गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। बट ये है कि तुम्हें जो है नेगोशिएट करना पड़ेगा कि जैसे हार्ली डेविडसन वगैरह का छोड़ के अगर जैसे सोयाबीन, कॉर्न, ये सब जो यूएस एक्सपोर्ट करता है वो तो यूए इंडिया को फायदेमंद है ना, गरीब जनता के लिए भी यूजफुल है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए बजाय बजाय जैसे हार्ली डेविडसन और टेस्ला की बात कर रहा हूँ मैं, वो कह रहा हूँ मैं उसके हिसाब से। देखिए, आज की डेट में किसी भी कंट्री से आपको अगर बायलैटरल करना है तो उनके हाई डॉलर ट्रांजैक्शन पे भी फोकस करना होगा। और ये भी एक सच्चाई है, आपकी जो फूड एडिबल एंड सोयाबीन एडिबल फूड, इन सब आइटम की जो आप बात कर रहे हो, वो एक बहुत बढ़िया फैक्ट है, एग्रीड। लेकिन जब आप किसी कंट्री से हाई डॉलर ट्रांजैक्शन करते हो, तो इस तरह की जो चीजें हैं, हार्ले डेविडसन कह लो या टेस्ला का हो, टेस्ला की 3 फैक्ट्री खुलने की बात हो रही है, राइट। तो अब क्या है कि इंडिया में एक सेट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जो इन सब चीजों के लिए बहुत कैपेबल है। तो फॉरेन एक्सचेंज है वो सब इंडिया को देखना पड़ेगा ना कि कहाँ वो खर्च करते हैं। ये थोड़ी वो कि तो मतलब मैं वो मानता हूँ कि हमेशा वो कैटेगरी अलग है। बट वो इंडिया को देखना पड़ेगा ना, उसको मैनेज करना है भाई। ये तो नहीं कि तुम डॉलर प्रिंट करके तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ तो इनको तो क्या है, यूएस को तो डॉलर प्रिंट कर लो तुम अपना कुछ भी करो। तभी तो इनका प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये तो यहाँ पे इनका जो कोविड के बाद में और ये जो उसके बाद हुआ उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
नहीं तो ये तो ट्रेडिशनली तो इनका इन्फ्लेशन 2% ही था, और जब भी इनको जरूरत पड़ती थी डॉलर प्रिंट कर लेते थे। और तो ऐसे किसी को है नहीं ना कि भाई फैसिलिटी कि तुम डॉलर प्रिंट कर सको। तो ये सब जो है देखना पड़ेगा यूएस को, कि अगर उनकी अपनी वो रखनी है अथॉरिटी और ये सब, तो ये सब नहीं चलेगा कि तुम ये डरा 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 धमका के नहीं काम चलेगा। कि तुम जो है बोल दो कि भाई हाँ मैं रेसिप्रोकल टैरिफ करूंगा, और कौन पैसे देगा उसका? देगी तो आम जनता ही ना। यूएस की गवर्नमेंट। आम आदमी तो मरेगा उसमें जो टैरिफ देगा। खैर ये जो भी है, आगे बढ़ते हैं। डिपोर्टेशन जो इंडिया का हुआ उसके बारे में बात करते हैं। वो मतलब जैसे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है यहाँ पे। मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत हैं, बट जिस हिसाब से इनह्यूमन कंडीशंस पे ये लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, वो तो एटलीस्ट ये लोग दे सकते हैं ना उनको। मतलब चेन किया हुआ है बोलते हैं कि सिख भाइयों को उनको अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी। मतलब ये 104 भारतीय को इनह्यूमन कंडीशंस में जैसे शुरू में लेके गए। कांग्रेस और आपने भी इसके मतलब खैर ऑपोजिशन तो बोलेगी, बट क्या शालिन ये क्या ट्रम्प एडमिशन का एक अथॉरिटेरियन स्टेप नहीं है कि मतलब किसी भी तरह डरा के उनको, मतलब डर बैठा के तुम उसको कर रहे हो? क्रिमिनल्स तो ठीक है, वो यहाँ पे आए हैं इलीगली, तो उसके हिसाब से क्रिमिनली हैं, बट हिसाब से उनको रिस्ट्रेन करके तो लेके जाने का भाई। टॉयलेट भी लेके कहते हैं कि नहीं जाने दिया, तो ये तो इनह्यूमन कंडीशंस है ना। ये तुम भेज रहे हो वापस, दैट इज फाइन, बट ढंग से तो भेजो यार। देखिए रमेश, ये डेफिनेटली इस तरीके से तो डिपोर्टेशन में जिस तरह से चेन वेन करके भेजते हैं वो गलत करते हैं। लेकिन एक एक हमें ये भी समझने की जरूरत होती है कि कल्चर क्या है। तो यूएस में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट, खाली इलीगल इमिग्रेंट ही कैटेगरी को हम समझते हैं। हालांकि यहाँ कोई भी पकड़ा जाता है, रोड साइड आपने देखा ही होगा, तुरंत उसको पिन डाउन करके जमीन पे उसको हैंडकफ कर देते हैं। तो वहां पे उसमें चोट आपको कितनी लगे, आपकी हड्डी टूट जाती है शोल्डर की, लोगों की, एज लोगों की, दे डोंट केयर और कर देते हैं। और क्योंकि उनका उनका रीजन भी होता है, क्योंकि अदरवाइज दूसरे वाले मार देते हैं। तो जो है ये कि इनका कल्चर है, एस्पेक्ट है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ एम्पैथी। भारत अपने नागरिकों की सम्मान और अधिकार का समर्थन करेगा या फिर जियोपॉलिटिकल गेन्स के सुन तो लो, पीछे भाग रहा है? फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी बिफोर दिस मीट, ही मिस्टर शंकर जयरामन जो है, रीच आउट टू यूएस डेलीगेट्स एंड दिस थिंग इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। रजिस्टर तो तो उस पर ठीक है, एक्शन बट लो। हाँ, नेक्स्ट फ्लाइट जो थी, दो फ्लाइट्स, हाँ। उसमें भी उनको चेन करके लेके गए। तो वो उसमें टाइम लगता है ना। तो चक्कर ये हम लोग को ये भी समझना चाहिए। क्या आप अब जैसे जो शोर हो रहा है, तो कोई बोले, आप यूज तो छोड़ो, मलेशिया से, मलेशिया जैसी कंट्री से, या छोटी छोटी और कोई कंट्री, श्रीलंका जैसी कंट्री से अगर ये हो रहा है, तो क्या आपके फोन कॉल से चीज ठीक हो जाती ठीक है? है, वो चलो चीज। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ट्रम्प इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बताएं थोड़ा। तो देखिए, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है रमेश। और ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं, उसका ग्लोबल ऑर्डर कितना प्रभावित होगा, क्या होगा, ये तो ये नेगेटिव ही थोड़ा दिख सा रहा है मुझे तो। तो अब जैसे आप बात करो कि नेटो एलाइज से लेकर डब्ल्यूटीओ टॉक तक की बातें करो, तो सभी जो है ट्रम्प का के यूनिलैटरल डिसीजन से थोड़ा सा परेशान से हो चुके हैं, राइट। और तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो ट्रम्प ट्रम्प जो भी कर रहे हैं, उससे क्या पूरी एग्जिस्टिंग जो हमारा स्टैब्लिशमेंट है, वो क्या पूरा हिल जाएगा? ये संभावना तो बिल्कुल है शालिन। मतलब रिचर्ड हैस जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रम्प का आइसोलेशनिस्ट जो अप्रोच है ये सुप्रीमेसी को वीकन करेगा और चाइना जैसी ताकतों को बढ़ावा देगा। लेकिन यहाँ भारत के पास एक अवसर है भी है, मतलब एक तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी लीडरशिप दिखाने का। जैसे ट्रम्प ने भी बोला कि मैंने बांग्लादेश को इंडिया के मोदी के वे छोड़ दिया है। तो ये सब जो है आई थिंक थोड़ा अवसर तो है इंडिया के पास भी। तो थोड़ा सा आप जैसे जैसे रिचर्ड हैस जो कह रहे हैं, उसमें आते हैं, फिर इंडिया वाली बात में। तो रिचर्ड हैस के एक्सपर्ट हैं, चलिए, बट वो कह रहे हैं कि वो इस जो ये जो भी कम कर रहे हैं, इससे यूएस की सुपरमेसी
वीकेंड होगी और चाइना को एक्स्ट्रा पावर मिलेगी। तो उनके सेकंड हाफ जो स्टेटमेंट है ना, उसे मैं तो फुल्ली मतलब उसको मैं फुल्ली जिसको मैं कहता हूँ ना, आई डोंट अलाइव। ट्रम्प को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। हाँ, ट्रम्प बहुत रॉ डिसीजन ले रहे हैं, सब बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े हार्श वे में वो कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, ऑल एक्सेप्टेड। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें चाइना को स्ट्रेंथन करेंगी। मे बी वी कैन यूएस स्टालिन स्टैंड सबसे फॉर। बड़ी चीज होती है कि ग्लोबल ऑर्डर या कहीं भी किसी भी चीज में वैक्यूम नहीं रहता है। यूएस अगर विड्रॉ करेगा तो चाइना उसमें अपना आगे बढ़ाएगा, अपनी अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगा, और उसका वैसे ही जो है लोगों पे बहुत, कंट्रीज पे बहुत इम्पैक्ट है। तो वो इसलिए जो है चाइना को फायदा होगा इस सब चीजों से। किस एरिया की आप बात कर रहे हैं? कुछ भी ले लो, मतलब तुम जैसे यूएस एड की बात कर लो, यूएस एड उसने खत्म कर दिया है। तो कंट्रीज को एड नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे? चाइना उनको अपने डेट ट्रैप में फंसाएगा, तो उसको फिर वो डेट ट्रैप में फंसेंगे हाँ, तो ये एक सब। चीज थोड़ा। हाँ, देखो, बहुत बहुत डीप तो नहीं हो सकते हम लोग, लेकिन यूएस एड की आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया। तो यूएस एड, क्या यूएस की फंड का मिसयूज नहीं है? नहीं तो मिसयूज देखो ना कहाँ पे हो रहा है। तुम खत्म करने को क्या मतलब है? जो है, देखो इंडिया भी जो है एड देता है लोगों को ना, हम्म। कंट्रीज को तो तुम्हें देनी पड़ती है। अगर तुम ताकत रखते हो अपने पे तो तुम्हें सपोर्ट करना पड़ता है लोगों को यार। तो ये तुम अगर तुम यूएस एड खत्म कर दोगे कि भाई ये हम्म। कंधा है और या मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर वो तुम देखिए, वैक्यूम जो है फिर कोई और तो उसमें घुसेगा, और वो हाँ हाँ, चाइना जो है उसको यूज करेगा नहीं उसको नहीं अपनी तरह से। देखिए देखिए, यहाँ पे ट्रम्प की रॉनेस रहती है। तो ट्रम्प जो है ना, बाइनरी मोड में ही बात करते हैं, हालांकि वो ऑपरेट बाइनरी मोड में, उनकी 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 जो गवर्नमेंट है वो नहीं करती। तो जैसे अगर ट्रम्प कम्युनिकेट करते हैं कि यूएस एड खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यूएस एड परमानेंट खत्म हो जाएगा। नहीं, खत्म कर राइट? दिया ना उसने। अरे वो देखना, अभी आगे दिन में, अभी जैसे फेड की जो हम कल ही बात कर रहे थे, उन्होंने न्यूक्लियर वालों की पूरी जॉब कट कर दी, फिर 2 दिन बाद जो, तो वो वही सब चीजें होंगी। तो वो रहा है वो थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा यार उतना वो सीरियस पे देखते हैं नहीं आगे था। क्या होता है, हाँ। मतलब वो तो अब ट्रम्प रही की जाने। बात तो अब रही बात जो सेकंड हाफ पे है, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो है हमारी हमारी इंडिया की पावर को कैसे इनहेंस हो सकती है। तो देखिए, सीइंग द रिलेशनशिप ऑफ यूएस विद चाइना एंड इंडिया, एंड हाउ यूएस इज ट्रीटिंग पाकिस्तान। ये तो बात सही है, खैर इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी तो है ही। खैर हम्म। देखते हैं आगे कैसे रहता है। ट्रम्प जो है कैसे आगे खेलते हैं अपने दाव, और फिर लोग कैसे उसको करते हैं। हम इस पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। बाकी आप अपना ख्याल रखिए तब तक अपना, और सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के चलिए, लिए। नमस्कार।